पत्नियों की बेवफाई के किस्से इन दिनों मशहूर हो गए हैं। नीले ड्रम हनीमून मर्डर के बाद अब फरीदाबाद से ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को झकझोर के रख दिया है। दरअसल 1 दिसंबर 2025 को मेवला महाराजपुर गांव के पास रेलवे ट्रैक पर एक 36 साल के युवक का शव मिला था। पुलिस जिस मामले को हादसा समझ रही थी, उसकी असल सच्चाई जब सामने आई तो पुलिस भी दंग रह गई। ये मामला किसी ट्रेन हादसे का नहीं, बल्कि पत्नी और उसके प्रेमी द्वारा रची गई सुनियोजित हत्या का निकला। रेलवे ट्रैक पर जो युवक का शव मिला था, जिसकी पहचान न होने के कारण शव को सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया था। 18 जनवरी को सूरजकुंड थाना क्षेत्र में मृतक के भाई सनी ने शिकायत दर्ज कराई कि उसका भाई सुमन 30 नवंबर से लापता है। पुलिस ने जांच के दौरान पोस्टमार्टम हाउस में रखे शव के कपड़ों और हुलिये के आधार पर पहचान करवाई, जिसके बाद मामले की कड़ियां जुड़ती चली गई। नशे की हालत में एक पत्थरों से इसके सर के ऊपर वार करा, जिसका मौके पर इसकी मृत्यु हो गई। और फिर बाद में पूरे घटनाक्रम को एक अमली जामा पहनाने के लिए इस तरीके से उन्होंने जानबूझकर, ताकि किसी को इसकी डेड बॉडी की ही पहचान ना हो, इसको एक रेलवे ट्रैक के ऊपर फेंक दिया। जहां पर रेलवे ट्रैक के ऊपर फेंकने के उपरांत उसका जो धड़ था, जो फेस था, वो पूरा डिस्टॉर्टेड हो गया। जिस तरीके से हमारे पास सूचना प्राप्त हुई 18 जनवरी को, उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए हमारी क्राइम ब्रांचों ने अथक प्रयास दिखाते हुए काम करा और एक ऐसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने में सफलता प्राप्त करी है, जिसमें मुख्य भूमिका जो उसकी रही है, जो हमारे इंचार्ज रवीश जो प्रभारी हैं अपने डीएलएफ क्राइम ब्रांच के, और उनकी टीमों ने अथक प्रयास दिखाते हुए सफलता प्राप्त करी। तो सर बताया गया इनके आपस में किस तरीके कहाँ कॉन्टेक्ट बने, किस तरीके से? देखिए, मेवला महाराजपुर के अंदर ही दोनों एक कंपनी के अंदर बतौर एम्प्लॉय काम करते हैं, और जो रियाउल है ये बतौर एक दर्जी के तौर पर एक स्टिचिंग का काम करता है, और वहां पर ही जो अंजनी है वो एज ए बतौर हेल्पर का तौर पर काम कर रही थी। जो वहीं पर इनकी आपस में काफी समय से जान पहचान हुई और इनके आपसी संबंध बने। कहाँ के रहने वाले सर ये? जो अंजनी और सुमन, ये लगभग 15-16 साल से दोनों शादीशुदा थे, और ये गोंडा झारखंड से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर मेवला महाराजपुर में रह रहे थे। उसी तरीके से रियाउल जो है वो मालदा वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है। शिकायत किसकी शिकायत पर ये मामला दर्ज हुआ? इसमें संज्ञान लेते हुए जैसे 18 जनवरी 2026 को जब इसकी सूचना गुमशुदगी की जो सुमन के संबंध में प्राप्त हुई, उसका भाई सनी है जिसने इसके बारे में सारी जानकारी दी। जिस तरीके से 18 जनवरी को जब इस बारे में जानकारी मिली, तो इसके ऊपर जब शक के आधार पर जब थोड़ा इन्वेस्टिगेशन हुआ और इस चीज को इंक्वायर करा गया, तो पता चला कि जो 30 तारीख को जब ये मर्डर करा गया था, उसके बाद जो अंजनी थी वो अपने ससुराल गोंडा वहां पर झारखंड चली गई थी। उसने ना तो कोई पुलिस को न अन्यथा किसी को इसकी गुमशुदगी के बारे में कोई खबर दी, ना ही कोई किसी को सूचित किया। उससे भी ये शक के आधार पर इस बात पर पुष्टि हुई कि कहीं ना कहीं किसी जरिए से कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। जांच में सामने आया कि सुमन की पत्नी अंजनी और उसका प्रेमी रियाउल एक ही कंपनी में काम करते थे और उनके बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे। सुमन को इस रिश्ते की जानकारी हो गई थी, जिसके चलते दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। योजना के तहत सुमन को रेलवे ट्रैक के पास बुलाया गया, उसे शराब पिलाई गई और नशे की हालत में पत्थर से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद में शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया, जहां से गुजरती ट्रेन से शव क्षत विक्षत हो गया। एसीपी क्राइम वरुण कुमार दहिया ने बताया कि दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और फिलहाल पुलिस रिमांड पर है। पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।